आई एम श्योर आपने एमबीए चाय वाले के बारे में सुना होगा। एक ठेले से शुरू हुआ बिजनेस आज करोड़ों रुपए की कंपनी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं एमबीए चाय वाला के प्रफुल्ल बिलोरे ने कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जिससे एक टी स्टॉल एक नेशन वाइड बिजनेस बन गया? तो चलिए समझते हैं। एमबीए चाय वाला एक चाय का आउटलेट है जहां पर गर्मा गर्म मसालेदार चाय सर्व की जाती है। एमबीए चाय वाला के आउटलेट्स अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ और कोलकाता जैसे शहरों में है। एमबीए चाय वाला बिजनेस के फाउंडर प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए करने के सपने को लेकर प्रफुल्ल अहमदाबाद आए थे। आईआईएम से एमबीए करने के लिए उन्होंने 2 बार कैट के लिए एग्जाम दिए और दोनों ही बार वो फेल हो गए। फिर एक लोकल कॉलेज में एमबीए के लिए एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें जचा नहीं, इसलिए उन्होंने एमबीए की क्लासेस बीच में छोड़कर एक चाय का ठेला लगाया। अहमदाबाद की सड़कों पर ठेले पर चाय बेचना आसान नहीं था। कई सारे परेशानियों के बावजूद उन्होंने एक छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज एमबीए चाय वाला का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। प्रफुल्ल बिलोरे एक इंस्पिरेशन के साथ साथ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी आने वाले सालों में न सिर्फ देश भर में होगी बल्कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी होंगी। आखिर प्रफुल्ल बिलोरे ने कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जिनसे उनका छोटा सा चाय का स्टॉल इतना बड़ा बिजनेस बन गया? तो पहली स्ट्रेटजी है ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। प्रफुल्ल बिलोरे ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ इस फिलोसफी में यकीन रखते हैं। प्रफुल्ल ने जब चाय की स्टॉल लगाई थी तो उनका मकसद एक टी स्टॉल से जीवन यापन करने का बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उनका विजन क्लियर था। चाय जो हम इंडियन को कनेक्ट करती है, हमारे दिन की शुरुआत से लेके खुशी या गम के मौके तक चाय हमारा साथ देती है। इसलिए प्रफुल्ल चाय के आउटलेट की पूरे देश में एक सेंट्रलाइज चेन बनाना चाहते थे। जैसे बर्गर की चेन है मैकडोनल्ड्स और पिज्जा की चेन है डोमिनोज पिज्जा। प्रफुल्ल का ड्रीम इतना बड़ा था, इतना बड़ा विजन होने के बावजूद उन्होंने शुरुआत एक ठेले से करी ताकि उन्हें ग्राउंड लेवल का पूरा नॉलेज हो। इन केस अगर उनका बिजनेस नहीं चलता है तो उन्हें नुकसान भी ज्यादा ना हो। जब उनका ड्रीम क्लियर था तो उन्हें तुरंत एक्शन लिया। एमबीए जैसी डिग्री को उन्होंने बीच में छोड़ा और पूरा फोकस बिजनेस पे किया। दूसरी स्ट्रेटजी आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैम। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप चाय का ठेला लगाए या सड़क किनारे कोई पानी पूरी बेचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पेरेंट्स को दुख होगा, रिश्तेदार और आपके दोस्त आपका मजाक बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के जॉब को समाज इंफीरियर मानता है। इसको करने के लिए आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। एमबीए एस्पिरेंट प्रफुल्ल ने जब टी स्टॉल लगाई तो उन्हें भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनका मजाक उड़ाया गया, उनको पेरेंट्स को नीचा दिखाया गया, लेकिन प्रफुल्ल अपने विजन को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। इन सभी की परवाह किए बिना वो फोकस्ड रहे। तीसरी स्ट्रेटजी एडवांटेज फ्रॉम दी स्टेरियोटाइप। टिपिकल इंडियन चाय वाला लोकल भाषा और देसी लहजे में बात करते हैं। इनके मुंह में जर्दा और बीड़ी रहती है और इनकी स्टॉल पर ज़्यादा साफ सफाई नहीं रहती है, मतलब कम हाइजीन होता है। प्रफुल्ल डे 1 से वेल मैनर्ड, अप्रोप्रिएट ड्रेस और कस्टमर से इंग्लिश में बात करते थे, जो कस्टमर को सरप्राइज करता कि एक ठेले वाला भी इंग्लिश बोलता है। इसलिए कस्टमर की क्यूरियोसिटी प्रफुल्ल के लिए बढ़ती और इंटरेक्शन होता। इस तरीके से कस्टमर प्रफुल्ल से जुड़ने लगे। अगर आप ओड हैं तो आपको डेफिनेटली अटेंशन मिलेगा और यही बेनिफिट प्रफुल्ल को शुरुआती कस्टमर जोड़ने में मिला। चौथी स्ट्रेटजी बिल्डिंग रिलेशनशिप। प्रफुल्ल बिलोरे का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अपने कस्टमर से प्रफुल्ल रेगुलरली इंटरेक्शन करते। टी स्टॉल के अंदर एक बोर्ड भी लगाया जहां पर उन कस्टमर का नाम लिखते जिनको जॉब ढूंढना है। अगर कोई एम्प्लॉयर वहां आता तो जॉब सीकर से कॉन्टेक्ट कर सकता। प्रफुल्ल अपने टी स्टॉल पर तरह तरह की एक्टिविटी करता ताकि कस्टमर से एंगेजमेंट बढ़े और ये कस्टमर प्रफुल्ल की टी स्टॉल का वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग अपने आप ही करते थे। प्रफुल्ल के कस्टमर इतने लोयल हो गए थे कि वो कई किलोमीटर चल करके प्रफुल्ल की दुकान पर चाय पीने आते। फिफ्थ स्ट्रेटजी लिवरेज फ्रॉम दी सोशल मीडिया। प्रफुल्ल बिलोरे सोशल मीडिया की पावर को शुरू से ही समझते थे, इसलिए एमबीए चाय वाला की प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू से ही है। प्रफुल्ल टाइम टू टाइम सोशल मीडिया कैंपेनिंग करते रहते। 2019 में वैलेंटाइन डे के मौके पर सभी सिंगल्स को फ्री में चाय ऑफर करी और इसका इन्होंने प्रमोशन फेसबुक इवेंट क्रिएट करके किया और ये कैंपेनिंग जबरदस्त सुपर हुई। इसका सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक रीच मिला और कन्वेंशनल मीडिया ने भी इस इवेंट को कवर किया। प्रफुल्ल की इंस्टाग्राम पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और करीब 6 लाख लोग प्रफुल्ल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। 6 स्ट्रेटजी क्रिएट फेस वैल्यू। एमबीए चाय वाला के प्रफुल्ल ने शुरुआत से ही चाय के साथ साथ खुद की स्टोरी को भी बेचा। इंग्लिश बोलने वाला वेल मैनर्ड और वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन सड़क किनारे चाय बेच रहा है, इसका मतलब इसकी कोई स्टोरी होगी और ये सवाल हर कस्टमर के दिमाग में आता। और प्रफुल्ल अपनी कहानी बताते, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया के जरिए प्रफुल्ल की स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करते। इससे प्रफुल्ल की फेस वैल्यू बिल्ड होती गई।
प्रफुल्ल जोश टॉक, टेड टॉक और सेमिनार में एज ए गेस्ट जाते। इसके अलावा उन्होंने फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज और टॉक्स को अटेंड करते, जिससे उनकी फेस वैल्यू और इंक्रीज होती। मतलब MBA चाय वाला का एम्बेसडर प्रफुल्ल खुद ही है। आज प्रफुल्ल नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे बड़े फेमस चाय वाले हैं। इन स्ट्रेटजी के अलावा ऑफ कोर्स ब्रांडिंग, एक्सपांशन, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल, इन सब की बदौलत प्रफुल्ल ने एक छोटे से बिजनेस को करोड़ों में पहुंचाया। तो चलिए समझते हैं रेवेन्यू सोर्स ऑफ MBA चाय वाला। फर्स्ट सोर्स फ्रॉम द फ्रेंचाइजी मॉडल। MBA चाय वाला आउटलेट रेवेन्यू का मेन सोर्स आउटलेट के जरिए चाय, टोस्ट और स्नैक्स बेच कर ही आता है। फिलहाल MBA चाय वाला की भारत के 4 शहरों में आउटलेट है। बहुत जल्दी लंदन में भी आउटलेट खुलने वाला है। MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी बेस्ड है, इसका मतलब फ्रेंचाइजी ओनर के साथ भी रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है एज अ सेलिब्रिटी चाय वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रफुल्ल बिलोरे ने अपनी स्ट्रॉन्ग फेस वैल्यू बिल्ड करी, मीन्स वो एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। वेडिंग या कोई दूसरे इवेंट में प्रफुल्ल एज अ सेलिब्रिटी चाय मेकर के रूप में जाते हैं और लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तीसरा सोर्स है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। MBA चाय वाला का ऑनलाइन चाय की पत्ती और दूसरे इंग्रेडिएंट सेल आउट करते हैं, पॉलिटिकल और सोशल फंड रेजिंग कैंपेनिंग भी करते हैं। इसके अलावा MBA चाय वाला की डिजिटल मीडिया कंपनी भी है, जहां पे छोटे कारोबारियों को सोशल मीडिया से कैसे बेनिफिट ले इसके बारे में सिखाती है। तो ये हमारी केस स्टडी थी MBA चाय वाला के ऊपर। आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। खाता बुक जो भारतीय MSME सेगमेंट को डिजिटली एम्पावर कर रहा है, इसके ऊपर हमारा एक डिटेल केस स्टडी वीडियो है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपने अभी तक हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।